जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोग का मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं संविधान से कुछ फैक्ट, जो भारत के संविधान है उनसे कुछ मैं फैक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं, लगभग 10 क्वेश्चन। और यदि ये वीडियो इसी तरह का आपको फैक्ट चाहिए तो इस वीडियो को कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को और इस तरह का फैक्ट अच्छे उपलब्ध करा सकूँ और आप अपने एग्जाम में इस सारे क्वेश्चन से आप क्वेश्चन कर पाए, जिससे कि आपका नंबर जीएस के पार्ट में और अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कहा गया है कि गणराज्य कब बना था। लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? संप्रभु। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है, उसी दिन हम संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए हैं। ये लागू नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो संविधान हुआ था उसको हम बोलते हैं अंगीकृत। क्या बोलते हैं? अंगीकृत या आत्मकृत बोलते हैं, आत्मकृत बोलते हैं। ठीक है, कुल मिला के हम इसको इंग्लिश में एक वर्ड में देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया है? एडॉप्ट किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को हम लोग एडॉप्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरे नंबर पे, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? देखिए, यहाँ पे लागू की शब्द आया है, पूर्णतः किस तिथि की बात की गई है? पूर्णतः रूप से। ठीक है, पूर्णतः किस तिथि से लागू की गई है? तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये पूर्णतः किया गया था, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। क्या किया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये चीजें हैं। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितने बार हुआ है? तो संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना के बारे में पूछेगा तो इसका कितने बार संशोधन हुआ? तो एक बार मात्र हुआ है। कितने बार? एक बार हुआ है। ठीक, कब हुआ था भाई? 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को हुआ था। ठीक, और इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता शब्द, ठीक है, ये 3 शब्द जोड़ी गई थी। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? भारत भी कहा जाता है या कहा गया है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 में है। अधिभाग संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 में इस चीज को कहा गया है। ठीक है, भाग 1 और अनुच्छेद 1 में इसको कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के निर्माताओं एवं मनोभाव आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ये मतलब कहने का कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मनोभाव और उनका आदर्श कहाँ प्रतिबिंबित होता है? संविधान के किस भाग में प्रतिबिंबित होता है? तो इस चीज को मैं लिखूंगा कि ये उद्देशिका है जो संविधान का। क्या है? उद्देशिका। उसी उद्देशिका के अंतर्गत ये पूरे संविधान का जो आदर्श एवं प्रतिबिंब एवं मनोभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उद्देशिका के अंतर्गत। अब आते हैं, संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहाँ लिखा है? संघीय शब्द बोला है, संघ शब्द बोला है। देखिए, यह भी अनुच्छेद 1 में है, क्योंकि अनुच्छेद ये बताया गया है 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब कि फेडरलिज्म है, और ये अनुच्छेद 1 में बताया गया, इसीलिए हम यहाँ पे संघीय शब्द का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया जाता है? यानी कि भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेरा संघ बनाकर। क्या बनाकर? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। संघ बनाकर क्या करना? राज्यों का गठन करना। इसका आंसर मेरा ये होगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 विशेषताएं हैं? किसकी 2 विशेषताएं हैं ये पूछा है। तो देखिए, जो सरकार है, सरकार का संघीय स्वरूप का विशेषताएं हैं। किसकी है? सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषता है। संघीय स्वरूप की विशेषता। ये संघीय स्वरूप की विशेषता कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार है यानी भारत में वो संघीय है,
और संघ की वजह से इनकी शक्तियों का विभाजन है, कुछ केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है शक्तियों के विभाजन में, तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है, उस पर निष्पक्ष अपना निर्णय सुनाती है। कौन सुनाती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। किस पे? शक्तियों के विभाजन पर। यदि कोई इसी प्रकार कोई विवाद होता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका उस पर निष्पक्ष निर्णय सुनाती है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो इसका भी अर्थ वही होगा कि संघवाद किस तरह का देखा जाता है, यानी कि राज्यों का गठन करके। किसका? राज्यों का गठन करके। जो हमारे यहाँ राज्य हैं उनको गठन कर दिया जाता है और उस गठन में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, इसलिए यह संघवाद के रूप में देखा जाता है, भारत के राज्यों का गठन करके। नेक्स्ट है सबसे इजी क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब कि केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा है, केंद्र शासित राज्य की। और केंद्र शासित राज्य का मतलब इस टाइम केंद्र शासित राज्य भारत में वर्तमान में कितने हैं? यदि वर्तमान में बात कर लिया जाए तो 8 हैं टोटल। ओके, थैंक यू।